हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा पाई का वैल्यू या फिर पाई का मतलब या फिर पाई है क्या या कैसे निकला। एकदम बेसिक में बताऊंगा, एकदम उतना डीप नहीं जाऊंगा, ठीक है। बेसिक आप समझ लिए तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि ये है क्या। अक्सर असल में पाई का मतलब होता है सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, ठीक है। तो ये रेशियो है सरकमफेरेंस और डायमीटर का, ठीक है, जिसे हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, सी/डी। ओके, तो समझ लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका डायमीटर है, ठीक है। तो जो इसका बॉर्डर, जो ये एरिया है, बाहरी एरिया, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। तो इसको अगर आप मेज़र करते हो, ठीक है, और ये जो डायमीटर है इसको आप मेज़र करते हो, तो इन दोनों का रेशियो आपको हमेशा कितना मिलेगा? 27/7 मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसी को हम अगर डेसिमल में लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21.1 बचा, पॉइंट लगा, जीरो आ गया, 7 1 जा 7, फिर 3 बचा, 7 4 जा 28, 3.14, ठीक है। और हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 22/7। तो पाई का बेसिक मतलब क्या है? सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। लेकिन हम बार बार इसको सरकमफेरेंस बाय डायमीटर नहीं बोलते हैं, बस आसान मतलब बोलने के लिए इतना वो ना हो, इसलिए हम डायरेक्ट पाई बोल देते हैं, ठीक है। पाई मतलब आप जब भी आप पाई का जिक्र होगा तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि किसी भी एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस और जो डायमीटर है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप देखिए, अब ये आपने सर्कल लिया और ये डायमीटर लिया, आपने इस सर्कल को, आपने सरकमफेरेंस इसका नापा और आपने इसका डायमीटर नापा, नाप के जो रेशियो निकला उसको सॉल्व करने के बाद आपको 22/7 मिला, ठीक है। या फिर डेसिमल में अगर आप करते हैं तो 3.14 आपको मिलेगा। तो यहाँ में इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सर्कल को आप चाहे जितना बड़ा कर लीजिए, इतना, ये सर्कल इतना होगा, या फिर सर्कल को आप इतना कर लीजिए, सर्कल को आप इतना बड़ा कर लीजिए या उससे और बड़ा कर लीजिए, ठीक है। जो बाहर का बॉर्डर होगा और जो डायमीटर होगा उसका रेशियो आपको हमेशा 22/7 ही मिलेगा। बस यही था पाई का, और कुछ नहीं। यस, बस यही है पाई। आसान शब्दों में पाई का मतलब यही है, ठीक है। तो आप अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने बस सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।